अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती हैं। नाजरीन, आज ऑडियो लीक के हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो है वो सुनवाई हुई, केस की हियरिंग थी, क्या उसके खदो खाल हैं। इसी तरह से PTI का कौन कौन और जो बानी PTI हैं वो कहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं लाहौर से, इसके ऊपर भी बात करेंगे। और इसके अलावा एतजाज़ अहसन साहब ने एक स्टेटमेंट दी है कि जनाब ये जो सारे मामला चल रही हैं लंदन प्लान का हिस्सा है, उसके क्या बैकग्राउंड है उसके बारे में बात करेंगे। और निगरां वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ एक रिट पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर फ़ाइल की गई थी, उसके अंदर भी क्या उसके ऑर्डर हुआ, उसके ऊपर भी बात करेंगे। तो ऑडियो लीक के हवाले से पहले बात कर लेते हैं। ऑडियो लीक का मामला ये है कि कानून के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक पिटिशन फ़ाइल की हुई है। आज इसके अंदर मामला ये है कि जनाब क्या पहला तो स्टेप ये है कि क्या मुख्तलिफ जो इदारे हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, चाहे वो नज़र आने वाली हों या ना नज़र आने वाली हों, उनके पास कानूनी क्या बैकग्राउंड है, क्या कानूनी क्या है उनकी बैकिंग के वो ऑडियो रिकॉर्ड कर सकें या कानूनी तौर पर ये अलाउड है। तो इसका जो है वो इसके ऊपर चल रही है, उसके ऊपर मैं डिटेल आपको पढ़ के सुनाता हूँ। साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे और बुशरा बीबी की दरख्वास्तों पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऑडियो केस की समाअत हुई। एक तो बुशरा बीबी ने की हुई है, दूसरा जो है साकिब निसार साहब के जो बेटे हैं उन्होंने फ़ाइल की हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने केस की समाअत की। अटॉर्नी जनरल ने अदालत को आगाह किया कि वज़ीर आज़म ऑफिस की पोजीशन है कि ISI, FI, FIA, IB किसी को ऑडियो टेप इजाज़त नहीं। उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म ऑफिस की पोजीशन है, अगर कोई हुकूमत एजेंसी या रिकॉर्डिंग कर रही है तो वो गैर कानूनी तरीके से कर रही है। ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेना पड़ेगी, तभी तहकीकात आगे बढ़ सकती हैं। अब वो कह रहे हैं कि जनाब ISI की रिपोर्ट के मुताबिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से रिपोर्ट लेनी पड़ेगी। अच्छा, जस्टिस जो बाबर सत्तार ने कहा कि ISI कह रही है कि ऑडियो कहाँ से लीक हुई, इसका सोर्स का पता नहीं लगा सकती। अदालत ने अटॉर्नी जनरल से इस्तफसार किया कि चेक कीजिए कोई ख़बर थी IB को रिकॉर्डिंग की अथॉरिटी दी गई या ऐसा है। अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान ने जवाब दिया कि मैं चेक करके बताऊंगा। पैमरा के वकील ने कहा कि प्राइवेट ऑडियो लीक को TV चैनल नशर नहीं कर सकते। अदालत ने इस्तफसार किया कि पैमरा इस बारे में क्या एक्शन ले रहा है। पैमरा के वकील ने बताया कि हमने कहा था TV चैनल ऐसी ऑडियो नशर नहीं करेंगे। हमने ये भी मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट को भेजा, वो फैसला करेगी। जस्टिस बाबर सत्तार ने सवाल किया कि आप मौसर तरीके से बतौर रेगुलेटर काम कर रहे हैं, क्या आपने TV चैनल्स को किसी और केस में फौरी हिदायत जारी की हैं? क्या आप ये कह रहे हैं कि फौरी एक्शन नहीं ले सकते, मामला काउंसिल ऑफ कंप्लेंट के पास आ जाएगा? लतीफ़ खोसा ने कहा कि एक दफ़ा नहीं, पूरा दिन TV चैनल्स पर वो ऑडियो चलती रही। तो ये जनाब इसके अंदर हुई है। एतजाज़ अहसन साहब भी वहाँ पे थे। अब इसके अंदर 3-4 डिपार्टमेंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट। एक तो पैमरा कि उन्होंने कहा जी काउंसिल ऑफ कंप्लेंट एक इदारा है, उसको पहले जाएगी, उसके बाद वो एक्शन लेंगे, डायरेक्ट एक्शन नहीं लिया जा सकता। दूसरा बाबर अवान साहब ने बताया कि जनाब इसके अंदर जो है वो वज़ीर आज़म जो है उन ऑफिस की एक पोजीशन है कि जनाब ये कोई भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं कर सकती। और ISI से भी जब पूछा गया, उन्होंने कहा कि जनाब ये देखना पड़ेगा कि जो मुख्तलिफ हमारे यहाँ जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, फॉर्म है, उन फॉर्म्स के ऊपर जाके, फोरम्स के ऊपर जाकर हमें ये मामले की जांच पड़ताल करनी पड़ेगी। लेकिन अभी बहरहाल इसके अंदर जो है वो डेट हुई है और ये मामला आगे चलेगा और इसके अंदर कोई ऐसा ऑर्डर आएगा जिसके अंदर ये क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या TV चैनल ऑडियो लीक चला सकते हैं, क्या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑडियो लीक चल सकती हैं, क्या जो है वो दूसरे इदारे जो हैं वो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके ऊपर लॉ एक है, उसका मैंने पहले जिक्र कर चुका हूँ। अगली खबर ये है जनाब कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा हसन नियाज़ी ने आम इंतखाबात में हिस्सा लेने का फ़ैसला कर लिया। जब आप अरेस्ट होते हैं तो आप ज़ाहिर है ख़ुद उसके नहीं फ़ाइल कर सकते, मुख्तलिफ जो है वो फॉर्म्स होते हैं, मुख्तलिफ आपने एप्लीकेशन फ़ाइल करनी होती है।
तो दरख्वास्त आपको फ़ाइल करनी पड़ती है, डिफरेंट फॉर्म्स आपको फ़ाइल करने पड़ते हैं। तो इसलिए जब आप ज़ेर हिरासत होते हैं तो उसके अंदर एक तरीक़ाकार ये है कि आप कोर्ट से आप डायरेक्शन मांगते हैं कि जनाब ओथ कमिश्नर को जेल के अंदर भेजा जाए और वहाँ पर वो आपके एप्लीकेशन वगैरह साइन करे। इसी हवाले से जो है वो अहसान नियाज़ी की वालदा ने कागजात नामजदगी पर दस्तखत की इजाज़त के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया हुआ है। इससे मुतल्लिक दरख्वास्त में वफाकी व पंजाब हुकूमत और कमांडर ऑफिस को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। हसान नियाज़ी नाअहल हैं, ना ही सज़ा याफ्ता, लेकिन वो इस वक्त हिरासत में हैं। अदालत में दरख्वास्त में अदालत ने इस्तदा की है कि हसान नियाज़ी को कागजात नामजदगी जमा कराने का अमल मुकम्मल करने की इजाज़त दी जाए। अच्छा जी, दरख्वास्त में इस्तदा की गई कि अदालत ओथ कमिश्नर को हसान नियाज़ी से मुलाकात करके कागजात नामजदगी की तस्दीक और दस्तखत की इजाज़त दी। ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, पहले भी ऐसे होता है कि बेशुमार लोग अरेस्ट हो जाते हैं, उनकी कागजात नामजदगी इसी तरीके से होते हैं। अच्छा, दूसरी जानिब नाज़रीन खबर ये है, वो अगेन इलेक्शन से मुतल्लिक़ है। कागजात नामजदगी जहांगीर तरीन की साहबजादी महर ने वसूल शेख रशीद ने जमा कराए। अब ये जी क्या जी, लोधरा में इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन की लीगल टीम ने उनकी साहबजादी महर खान तरीन की कागजात नामजदगी वसूल कर लिए। अब वो फिर ज़ाहिर है इसको जमा कराएंगे। महर खान तरीन की जानिब से कौमी असम्बली के हल्के NA 155 और सूबाई असम्बली के हल्के PP 227 से कागजात नामजदगी वसूल किए गए हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ लोग जमा करा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये है कि जनाब जो है वो इमरान खान साहब जो हैं वो कहाँ से इलेक्शन लड़ने का रखते हैं, उसके मुतल्लिक भी खबर आई है, वो भी पढ़ लेते हैं। चेयरमैन PTI गोहरान का कहना है कि बानी PTI 3 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद के हलकों से उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। पहले भी गालबन उन्होंने यहीं से इलेक्शन लड़ा था, एक मियांवाली से, एक लाहौर से, एक इस्लामाबाद से। फिलहाल इससे ज़्यादा भी उन्होंने 7-8 जगहों से लड़ा था, लेकिन इस बार वो 3 लड़ेंगे। और जाहिर है उनका जो फेम का ग्राफ है उसके अंदर ये बात आ रही है कि वो इलेक्शन जीत जाएंगे। लेकिन एक चीज़ जो है वो देखनी पड़ेगी कि अगर वो नाअहल हो जाते हैं, जो अभी तक नहीं है, क्योंकि साइफ़र का केस पेंडिंग है और उसके अंदर 4 हफ्तों के अंदर जो है कोर्ट ने उसका फ़ैसला करना है। अगर वो फ़ैसला आ जाता है तो उस सूरत के अंदर क्या होगा, वो फ़ैसला जब आएगा तो फिर अगर वो नाअहल हैं तो उसमें मामला चलेगा। अभी जो उनका तोशाखाना का केस है उसके अंदर भी एक पिटिशन है जिसके अंदर एम्बिग्विटी है। कुछ लोग कहते हैं कि जनाब वो सिर्फ़ सज़ा को मुअत्तल किया गया है, ऑर्डर अभी बाकी है, ऑर्डर के अंदर उनको नाअहल भी किया गया है। तो अगर वो दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं जनाब ये ऑर्डर सस्पेंड हो गया, उसके अंदर हर चीज़ ख़त्म हो गई है, अब ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि इसके अंदर क्या है। लेकिन अगर कोशिश ज़ाहिर है हुकूमत वक्त की यही है कि किसी तरह नाअहल हो जाए। एक लाइटर नोट पे खबर है जनाब, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर शादाब खान पंजाब पुलिस का हिस्सा बन गए। शादाब खान ने IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से मुलाकात की। इस मौके पर पंजाब पुलिस ने उन्हें अपने ब्रांड एम्बेसडर मुकर्रर किया। अब आज मैं अदालत के अंदर होके आया हूँ। अदालत के अंदर हमारे ऑनरेबल जस्टिस अली ज़िया बाजवा साहब हैं, उनके सामने हियरिंग हुई और उनका भी यही देखना था कि जो सोशल मीडिया और मुख्तलिफ जो ट्रेंड चल पड़े हैं उसके अंदर लॉयर्स, सहाफ़ी और सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे आ रही हैं, तो ये इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, रेगुलेट कैसे किया जाए। ये भी बात हुई कि जनाब लॉयर्स जो हैं वो कैसे कर सकते हैं, टिकटॉक बना सकते हैं जिसके अंदर म्यूज़िक चल रहा है। अगर आप कोई पढ़ी लिखी बात कर रहे हैं, अगर आप कोई इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं वो तो समझ आती है, लेकिन आप यूनिफॉर्म पहन कर म्यूज़िक लगा कर कोई इस तरह की बात कर रहे हैं। इसी तरह से पुलिस रूल्स का भी उन्होंने हवाला दिया कि पुलिस रूल में भी ये नहीं है कि जनाब पुलिस जो है वो अपनी मुल्ज़मान के बयानात रिकॉर्ड करके दिखा रही है सोशल मीडिया पे भी, मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी। तो ये भी उसी ज़िम्मे में आएगा कि पुलिस के पास ये ब्रांड एम्बेसडर बनाने का जो लॉ है वो कहाँ पे है। बाज़-औक़ात कोर्ट सिर्फ ये देखती है कानून में कहाँ लिखा हुआ है कि आप ये कर सकते हैं। तो इसके ऊपर भी मेरा ख्याल है बात होनी चाहिए और होनी भी चाहिए। अच्छा जी, इत्तेज़ाद अहसन साहब ने एक बयान दिया, वो कहते हैं लंदन प्लान है कि इंतखाबात की तारीख वही हो जो नवाज़ शरीफ चाहते हैं। हो सकता है इसके अंदर सदाकत हो, लेकिन बात यह है कि हवा चली पड़ी है और उनके मामला तो बड़े आसान हैं, लेकिन हो सकता है कि ये मामला सेटल हो और उसी के अंदर ये बात हो। आगे निगरान वज़ीर आज़म को हटाने के लिए अपील पर समाज से माजरत।
लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चल रहा था, 2 रुकनी बेंच ने निगरां आज़म अनवारुल हक काकड़ का ओहदे से हटाने के लिए इंट्रा कोर्ट अपील पर समाज से माजत कर ली। 2 रुकनी बेंच ने फ़ाइल दोबारा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट साल कर दी। वकील मुस्तकिम सलीम की जानिब से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि निगरान वज़ीर आज़म की 90 रोज़ के अंदर आइनी मुद्दत 15 नवंबर को मुकम्मल हो चुकी है, लेकिन जनाब वो तो बैठे हुए हैं। लेकिन वही बात है, अब इसके अंदर कोर्ट ने रेफ़र कर दिया है और देखना पड़ेगा कि किस तरह मामला जा रहा है। तो नाज़रीन, ये आज की खबरें थी। उम्मीद है कि हमारी ये काविश आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नए किसी कानूनी, आइनी या फिर सियासी मौजू के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।